मिहिर, भाई कहाँ चले गए थे? कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। दरवाजे पर कौन है ये देखे बिना ही प्रखर ने अपनी बात कह दी। इतनी देर से जो ईशान की टांग खींचते हुए प्रखर को मजे आ रहे थे, उसने सोचा कि मिहिर भी वहां होता तो और मजा आता। लेकिन जब उसने देखा कि सामने सारी लड़कियां खड़ी थी तो प्रखर कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी बात को आधा छोड़ दिया और सामने खड़ी लड़कियों से सवाल करते हुए कहा, तुम सबकी सब यहाँ क्या कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, मैंने तो गलत सवाल कर दिया। कुछ होने वाला है क्या? प्रखर की बात सुनने में किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुक्ता ने प्रखर की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, वो क्या? मिहिर यहाँ नहीं है? मिहिर रूम में वापस ही नहीं आया? वो कहाँ गया होगा? मुक्ता की कही इस बात को सुनकर ईशान भी दरवाजे के पास आ गया। मिहिर के बारे में सुनकर ईशान को कुछ याद आया और उसने सबको बताते हुए कहा, जब मैं गार्डन से वापस आ रहा था तब मैंने मिहिर को मेन एंट्रेंस वाले गेट की तरफ जाते हुए देखा। मैंने अंदाजा लगाया कि उसे कुछ खरीदना होगा, तो इसलिए वो बाहर जा रहा होगा। इस वजह से मैंने उसे रोका नहीं। ईशान की कही इस बात को सुनकर मुक्ता के चेहरे पर आई हुई परेशानी पहले से और ज्यादा बढ़ गई। काव्या ने ईशान से सवाल करते हुए कहा, ईशान, ये कब की बात है? मतलब जब तुमने मिहिर को देखा था तब से अब तक कितना टाइम बीत गया होगा? काव्या के इस सवाल पर ईशान ने मोबाइल में टाइम देखा और आंसर देते हुए बोला, इस बात को करीब करीब 1 से 1.5 घंटा बीत गया होगा। जब प्रखर ने देखा कि अब मुक्ता और काव्या के साथ साथ मायरा और ईशान भी परेशान होने लगे थे, उसने कुछ सोचा। फिर प्रखर ने आइडिया देते हुए कहा, मिहिर कोई बच्चा थोड़ी है, जरूर कहीं आसपास ही गया होगा। यहाँ पर खड़े खड़े वरीड होने से तो बेहतर है कि हम उसे कॉल करके देख लें। अंदाजा लगाने से अच्छा होगा कि खुद मिहिर ही हमें बता देगा कि वो कहाँ है। प्रखर के आइडिया से सब कन्विंस लगने लगे। मुक्ता ने जल्दी से मिहिर को कॉल कनेक्ट किया। बहुत देर तक घंटी बजने के बाद भी कोई कॉल आंसर नहीं कर रहा था। ये सब होने के बाद अब मुक्ता की सूरत रोनी सी हो गई थी। उसने सब की तरफ देखते हुए कहा, वो मिहिर कॉल नहीं उठा रहा है। वो सच में मुझ पर बहुत गुस्सा हो गया है। मुक्ता की कही ये बात सुनकर सारी लड़कियां उसके लिए बुरा फील करने लगी। काव्या ने मुक्ता को समझाते हुए कहा, मुक्ता, तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। मिहिर थोड़ी देर में आ जाएगा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। काव्या की बात खत्म होते ही जानवी ने भी मुक्ता को सपोर्ट किया और उसे कन्विंस करने लगी, मुक्ता, तुम तो मिहिर के गुस्से को जानती ही हो ना। तुमने ही तो कहा था कि लास्ट टाइम जब तुम दोनों में बहस हुई थी तो मिहिर खुद तुमसे सॉरी कहने आया था। इस बार भी मिहिर का गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वैसे तो मुक्ता इन सब में से किसी की भी बात सुनकर कन्विंस नहीं हुई थी, लेकिन उसने हाँ में सर हिला दिया और शांत हो गई। मायरा की आंखों में आज पहली बार मुक्ता के लिए सिंपैथी और फिक्र झलक रही थी। उसने मुक्ता से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुक्ता को अपने साथ रूम के अंदर ले गई और बाकी सबको इशारे से मिहिर को कांटेक्ट करने के लिए कहा। जहां एक तरफ हर कोई मुक्ता और मिहिर के लिए परेशान हो रहा था, हमेशा की तरह प्रखर को इस सब में से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब मायरा मुक्ता को अपने साथ अंदर ले गई, ईशान और काव्या लॉबी में जाकर मिहिर को कॉल करने की कोशिश करने लगे। जब प्रखर से अपना कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो उसने अपने आसपास देखा। वहां प्रखर के अलावा सिर्फ जानवी ही थी। प्रखर ने आंखों में सवालिया अंदाज लेकर जानवी से पूछा, मिस ब्यूटी इतनी परेशान क्यों हो रही है? और मिहिर के जाने से हवा में इतना टेंशन क्यों फैल गया है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? जानवी ने प्रखर की बात पर एक गहरी सांस ली और ना चाहते हुए भी प्रखर को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगी। पूरी कहानी सुनने के बाद इस पॉइंट पर प्रखर सबसे ज्यादा परेशान हो गया। उसने मिहिर के बारे में सोचते हुए परेशान होकर मन ही मन में कहा, भाई का तो दिमाग घूम गया होगा।
कहाँ आज वो मिस ब्यूटी से अनऑफिशियल कमिटमेंट करना चाहता था और मिस ब्यूटी ने उसे मना कर दिया। इस वक्त मिहिर का खून गुस्से से उबल रहा होगा। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगा। आई प्रे कि गुस्से में आकर मिहिर कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। जानवी ने देखा कि प्रखर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। कुछ सोचकर जानवी ने प्रखर के चेहरे के सामने हाथ वेव किया और उससे बोली, प्रखर चलो हम मिहिर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जानवी की बात सुनकर प्रखर अपने सेंसेस में लौटा और हाँ में सर हिलाते हुए मिहिर को कॉल करने लगा। जब कई बार कॉल करने के बाद भी मिहिर ने कॉल आंसर नहीं किया तो अब प्रखर परेशान होने के साथ साथ गिल्टी भी फील कर रहा था। उसने हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, भाई प्लीज वापस आ जाओ यार, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने किसी बेवकूफ के जैसे मिहिर को उस दिन वो अनऑफिशियल कमिटमेंट का आइडिया नहीं दिया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। ये सब मेरी ही गलती है। एक बार मिहिर वापस आ जाए तो मैं उससे और मिस ब्यूटी से माफी मांग लूंगा। ये सोचते हुए प्रखर फिर से मिहिर को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। 4-5 घंटों के बाद दिल्ली शहर के उस पॉपुलर पब की पार्किंग में वेटर की मदद से उस लड़की ने मिहिर को अपनी कार में बिठाया और उस वेटर को टिप देकर उससे बोली, थैंक यू। क्या इन साहब का कुछ पीछे छूट गया है? उस लड़की के इस सवाल को सुनकर उस वेटर को कुछ याद आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और बोला, हाँ जी मैडम, इन साहब का मोबाइल और वॉलेट ऊपर टेबल पर रखा हुआ था, ये लीजिए। वेटर के हाथ से मिहिर का सामान लेते हुए उस लड़की ने कहा, कहीं इस वॉलेट में से कुछ कम तो नहीं हुआ है ना? ये सुनकर वो वेटर थोड़ा घबरा गया। उसने नर्वस होते हुए कहा, नहीं मैडम, लगे तो आप चेक कर लीजिए। उस लड़की ने एक नजर वेटर की तरफ देखा और उससे बोली, ठीक है आप जा सकते हैं, मैं यहाँ से संभाल लूंगी। ये सुनकर वेटर वहां से चला गया। उस वेटर को जाते हुए देखकर वो लड़की जाकर अपनी कार में बैठ गई। पैसेंजर सीट पर बेहोशी की हालत में बैठे मिहिर को देखकर वो कुछ सोचने लगी। मिहिर के चेहरे को निहारते हुए उस लड़की ने मन ही मन में कहा, मैं इस लड़के का ना घर जानती हूँ और ना ही पता। आई डोंट नो कि मुझे कब तक इसके साथ रहना होगा। ऐसा लग रहा था कि बस उस लड़की के कहने की बात थी और मिहिर की आंखें झपकने लगी। जब उस लड़की ने मिहिर के चेहरे में हो रही ये मूवमेंट नोटिस की, वो होपफुल लगने लगी। उस लड़की ने मिहिर के चेहरे के सामने अपना हाथ वेव किया। अब मिहिर की आंखें पूरी खुल गई। ओह, व्हाट द हेल, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? आउच, शोल्डर भी अकड़ गया है। क्या टेंशन है यार। मिहिर ने अपने आप से ही शिकायत करते हुए कहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे मिहिर बहुत फनी लग रहा था। जब मिहिर ने किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनी, वो दंग रह गया। मिहिर ने पास ही बैठी उस लड़की की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, अब ये लड़की कौन है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अपने आप से ये सवाल करते हुए मिहिर ने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो उसे सब कुछ धुंधला सा याद आ गया। जिस कार में वो बैठा था, मिहिर उसे ध्यान से देखने लगा। कार को देखते हुए मिहिर ने सोचा, शायद ये वही लड़की है जिसने मुझे थोड़ी देर पहले उन मवाली लोगों से बचाया था। मुझे इस लड़की को अच्छे से थैंक्स कहना चाहिए। जब मिहिर ने पास ही बैठी उस लड़की की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया। डस्की कलर, ओवल शेप का चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे ब्राउन रंग के बाल और हल्की शेड की लिपस्टिक लगे हुए मुस्कुराते होठ। ये लड़की खूबसूरती में किसी से भी बिल्कुल कम नहीं थी। इस लड़की की ब्यूटी को नजरअंदाज करते हुए मिहिर की नजरें कहीं और ही जाकर रुकी।
मिहिर ने देखा कि उस लड़की की बाह पर जख्म के निशान थे। उस चोट को देखने के बाद मिहिर ने पैनिक करते हुए उस लड़की से सवाल किया, क्या तुम्हें ये चोट मेरी वजह से लगी है? टेल मी, क्या उन मवालियों ने तुम्हारे साथ ये किया है? मिहिर का सवाल सुनकर उस लड़की की हंसी रुक गई और चेहरे पर बस एक छोटी स्माइल रह गई। मिहिर के सवाल को सुनने के बाद उस लड़की ने अपनी हाथ की तरफ देखते हुए कैजुअली कहा, ये इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मिरर में एक बार अपनी शक्ल देख लो, वो ज्यादा वरीड होने के लायक है। पहले तो मिहिर को उस लड़की की कही ये बात कोई टॉन्ट लगी थी, लेकिन जब मिहिर ने सच में आईने में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मिहिर ने उस एक ही वक्त पर अपसेट और गुस्सा होते हुए कहा, उन कमीनों ने मेरे चेहरे की क्या हालत बना कर रखी है, मैं तो खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ। मिहिर की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें पहचान पाएगा या नहीं, तुम तो कमाल के हैंडसम हो। ये छोटी सी चोटें ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। उस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे मिहिर से ये बात कह दी थी, लेकिन जब उस लड़की को रियलाइज हुआ कि उसने इम्पल्स में आकर क्या कह दिया था, तो वो मिहिर से नजरें चुराने लगी। मिहिर ने अपने बारे में ऐसे कई सारे कॉम्प्लीमेंट सुन रखे थे, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गया था कि किसी लड़की ने पहली ही मुलाकात में ही उससे इतना डायरेक्टली फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। मिहिर ने भी उस लड़की की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ देर की खामोशी से कार के अंदर का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। बातों को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए उस लड़की ने मिहिर से कहा, बाय द वे, पब के अंदर तुम जो बातें कर रहे थे उन्हें सुनकर मुझे लगा कि तुम्हारा और मुक्ता का कोई झगड़ा हुआ है। एकदम से मुक्ता का नाम सुनकर मिहिर का लाइट मूड अचानक बदल गया। उस लड़की ने नोटिस किया कि ये बात सुनकर मिहिर का चेहरा सीरियस लग रहा था। मिहिर ने उन दोनों के बीच में लाइन बनाने के इरादे से कहा, लुक, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, सो मुझे जानने की या फिर मुझे जज करने की कोशिश मत करो। मिहिर की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, सॉरी बॉस, मेरा तुम्हें जज करने का या तुम्हारी डेटिंग लाइफ के बारे में गॉसिप करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं बस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम बात नहीं करेंगे। सो तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ। उस लड़की ने अपने दिल की बात को किसी खुली किताब की तरह मिहिर के सामने रख दिया था। अब जब उसने अपने आप को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था तो मिहिर के पास कहने जैसा कुछ नहीं रहा। मिहिर ने उस लड़की के आखिरी सवाल का जवाब देते हुए कहा, होटल कैपिटल, वेस्ट दिल्ली। मिहिर की बात सुनकर उस लड़की ने हाँ में अपना सर हिला दिया और सीट बेल्ट पहनने लगी। कार का इग्निशन शुरू करने के बाद उस लड़की ने मिहिर से कहा, पीछे बैक सीट पर रखे हुए पार्सल में एक सैंडविच है, वो खा लो और ड्रॉप बॉक्स में रखी हुई मेडिसिन खा लेना। हैंगओवर की वजह से हो रहा तुम्हारा सर दर्द रुक जाएगा। मिहिर के पास इस बात पर हामी भरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये हेडेक मिहिर के बर्दाश्त से बाहर था। ना चाहते हुए भी उसे स्ट्रेंजर लड़की की मदद लेनी पड़ गई। इस वक्त दवाई खाने की नौबत होटल कैपिटल में बेचैन हो रही मुक्ता को आ पड़ी थी। मिहिर के बारे में सोच सोचकर मुक्ता का हाल खराब हो रहा था। रात से सुबह होने आई थी, थोड़ी ही देर में सूरज उगने वाला था, लेकिन अब तक मुक्ता और बाकी सबको मिहिर की कोई खबर नहीं मिली थी। मिस ब्यूटी, सुबह होने तक अगर मिहिर वापस नहीं लौटा तो हम सब पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट कर देंगे। प्रखर ने मुक्ता को कंफर्ट करने की कोशिश करते हुए कहा। काव्या और ईशान होटल के ड्राइवर के साथ आसपास का इलाका देखकर आए, लेकिन फिर भी मिहिर कहीं मिलने का नाम नहीं ले रहा था। जानवी पिछले 3 से 4 घंटों से कॉन्टिन्यूसली मिहिर के मोबाइल पर कॉल कर रही थी। भले ही मिहिर करने की कोशिश करते हुए कहा,
काव्या और ईशान होटल के ड्राइवर के साथ आसपास का इलाका देखकर आए, लेकिन फिर भी मिहिर कहीं मिलने का नाम नहीं ले रहा था। जानवी पिछले 3 से 4 घंटों से कॉन्टिन्यूसली मिहिर के मोबाइल पर कॉल कर रही थी। भले ही मिहिर कॉल आंसर नहीं कर रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में तो कॉल कनेक्ट भी हो जाती थी। लेकिन अब तो मिहिर का मोबाइल भी बंद आ रहा था। मायरा ने अब डिसअपॉइंट होना शुरू कर दिया था। अब इस मुसीबत में इन सब के सामने और कौन सी मुश्किल पैदा हो सकती थी। लेकिन फिर भी आज किस्मत मुक्ता और उसके दोस्तों के फेवर में नहीं थी। जब सब यही सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए, प्रखर का फोन बजने लगा। उसे बिना देखे ही कॉल आंसर कर दिया। प्रखर ने कहा, भाई कहाँ है? प्रखर के इस सवाल को सुनकर रूम में बैठे बाकी सबकी आंखों में उम्मीद उतर आई थी। उन सब का अटेंशन अब प्रखर की तरफ ही था। लेकिन इसके बाद प्रखर ने जो सुना, वो सुनकर प्रखर के पैरों तले जमीन ही सरक गई। प्रखर ने मोबाइल की दूसरी तरफ से सुना, प्रखर बेटा, मैं नीलम आंटी बात कर रही हूँ। क्या मिहिर तुम्हारे साथ नहीं है? मिसेस नीलम रायचंद की बात सुनकर प्रखर ने मोबाइल को अपने आप से दूर कर दिया और सबसे फुसफुसाते हुए बोला, नीलम आंटी कॉल कर रही हैं। अब मैं क्या करूं? सभी ने प्रखर को काम डाउन होने के लिए कहा। काव्या ने प्रखर के हाथ से मोबाइल छीना और कॉल को स्पीकर मोड पर डाल दिया। मायरा ने प्रखर से कुछ इशारे में कहा तो प्रखर में भी जवाब देने की हिम्मत आ गई। मिसेस नीलम रायचंद के सवाल का जवाब देते हुए प्रखर ने कहा, अरे मिहिर यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा आंटी? मिहिर यही है, हम सबके साथ है। हम तो बस वो कुछ गेम्स खेल रहे थे। वैसे सुबह के 5 बजे आप क्यों कॉल कर रही हैं? कुछ चाहिए था क्या? मिसेस नीलम रायचंद ने प्रखर के सवाल पर कैजुअली आंसर करते हुए कहा, हाँ, मैं जानना चाहती थी कि क्या मिहिर और तुम सब ब्रेकफास्ट तक आगरा पहुंच जाओगे? अगर हाँ, तो मैं तुम सब के लिए नाश्ता बना देती हूँ। मिहिर वही है ना? मुझे उससे बात करनी है, जरा उसे फोन तो पकड़ाना। अब मुक्ता और बाकी सब क्या करेंगे? कौन थी वो लड़की जिसने मिहिर कौन है ये जाने बिना ही उसकी मदद की? मिहिर के लौटने के बाद मुक्ता क्या करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए पॉकेट FM कॉइन्स खरीदिए